motion and सर सही, condition. सर ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा। ज्यादा क्लियर नहीं देख रहा? तो फिर तो एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि जूम पे चले जाएं। सर जूम पे सही है, इधर फिर सर रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो अच्छा, सकता सर इधर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड फोकस करता हूँ, मे भी उससे फर्क पड़ जाए। रुक जाओ जरा। यार जूम पे पढ़ाऊंगा फिर स्कूल वाले मुझे पे नहीं देंगे ना, ये मसला है। फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा ना, पे भी तो लेनी है ना भाईजान। अच्छा, अब मैं व्हाइट बोर्ड को फोकस कर रहा हूँ, तुम बताओ तो फर्क पड़ रहा है? बताओ अब जरा। मैंने नहीं बड़ी सर, चेंजिंग। ना उतना यार नहीं ऐसे ना होगा करो, सर। मैंने इतनी चेंजिंग कर दी है, तुम कहते हो फर्क नहीं। एक मिनट रुको जरा। अब एक सेकंड जरा, मैं और ज्यादा, अब कुछ फर्क पड़ा है? सर मुझे लगता है आपने थोड़ा सा जूम किया हुआ है उसको, कैमरा को सर हाँ उसके जूम। नज़दीक ले जाए तो फिर शायद थोड़ा सही हो जाए। उसको जूम करते तो एक पिक्सल्स सेकंड, पड़ जाती है उसकी। एक सेकंड, एक सेकंड। मुझे पता है पिक्सल फट जाती है, तुम अभी थोड़ा सा रुको तो सही ना। हाँ अभी ठीक तो, आ रहा है। हाँ अभी सही है ठीक सर। है ठीक है सर। अब अब हो देखो, गया। तुम समझ रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता, अब ऐसी भी तो बात नहीं है ना। तो हो गया। रुक तो जाओ ना यार, रुक तो जाओ, अब बताओ। सही है सर, थोड़ा सा ऊपर कर दे सर, वो ऊपर जो लिखा है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, बताओ। हाँ अभी सही है। नहीं, अब ज्यादा नीचे चला गया है। अब अभी थोड़ा सा नीचे चला गया, थोड़ा सा ऊपर करें। एक सेकंड। सही है सर बस। ठीक है, हाँ बस सही है ये। अब करते हैं शुरू। ठीक है जी। ठीक। असल में यार जूम पे पढ़ाने में मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर ऑफिशियल नहीं होता ना, फिर वो अनऑफिशियल हो जाएगा उस तरह। तो फिर हम जूम पे जितनी मर्जी क्लासें ले लें, तो ऑफिशियल जो है वो ये टीम्स है ना। अब कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन एंड कंडीशंस फॉर मोशन ऑन अ curved path. Conditions for motion on a straight line and conditions for motion on a curved path. तो curved path motion और straight line motion की क्या conditions हैं? इस पे हम आते हैं। अच्छा आप देखो, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो क्यों होता है? आप में से कोई बच्चा अगर मुझे ये बताए कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या कंडीशन होगी उसकी? हाँ जी बताओ, जल्दी से बताओ। काजिम, पता नहीं सर। सीधी बात है। पाथ क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन फोर्स। पाथ क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स। नाउ if the resultant force is either not there, no resultant force at all, or the resultant force is along the motion, parallel to the motion, or anti-parallel to the motion, in that case, the motion would be on a straight line path. Just for example, there are two things in which the motion would be straight line. Number one, if there is no force at all, then the motion will be on a straight line path. So if there is no force at all, then the motion will be on a straight line path. And the second thing is, if the force is along the motion, then the path will be, if the force is along the motion, then the path will be straight line. तो ये तो जो हो गई स्ट्रेट लाइन पाथ की कहानी। स्ट्रेट लाइन पाथ तब होगा जब या तो कोई फोर्स होगी, या तो बिल्कुल भी फोर्स ना हो, नो फोर्स एट ऑल,
या फिर जो फोर्स है वो मोशन के अलाउंग हो। अगर फोर्स मोशन के अलाउंग होगी तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा मैं ना ऑन पर्पस थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, पता है क्या, तुम्हारी अपनी बात ये है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा स्लो स्लो पढ़ते हैं ताकि बाकी बच्चे भी उनका अकाउंट इन हो जाए तो उनका ज्यादा नुकसान ना हो। इस बारे में क्या कहते हो तुम लोग? इस वीक में थोड़ा ठंडा रखते हैं काम ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। हाँ जी, क्या कहते हो? सही है सर। ठीक है सर। देखो बाकियों का नुकसान भी तो नहीं करना ना। अब मैं मैम साहिरा से आज बात करूंगा कि यार बच्चे तो अपने ही है ना, बेशक फीसें नहीं दी, दे देंगे ना फीसें, तो उनसे मैं बात करता हूँ, मे भी वो कुछ अलाउ कर दें या कुछ कर दें, क्योंकि मुझे भी इस चीज की टेंशन है कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ा दूंगा, फिर वो जिन बच्चों का मिस हो जाएगा, खैर मैं उनको एक्स्ट्रा क्लासें दे दूंगा, तो लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ते हैं, और जब तक पूरे बच्चे नहीं आते थोड़ा सा काम स्लो रखते सर हैं, ठीक ये है? सर जी सर, ये किस तरह का स्कूल है सर? वो पहले बोलते हैं कि वो ज़रूरी होता है वो सीमेंट वगैरह, फिर ऊपर से वो फिर बंद भी करते हैं आईडीज। नहीं यार मतलब देख, स्टूडेंट्स पे भरोसा मेरी ही नहीं बात है कि हम लोग फीस देंगे, हम भाग तो नहीं जाएंगे ना सर? काजिम काजिम देखो मेरी बात। हाँ हाँ काजिम, पता है मसला क्या है? दुनिया जो है ना, उसमें जो मसला चल रहा है आजकल वो ये चल रहा है कि दुनिया में आ गई है फाइनेंशियल इंसिक्योरिटी, ठीक है? तुम्हें पता है अमेरिका में जो लोगों ने बंदे शंदे मार रहे हैं, वो हंगामे हो रहे हैं, दे आर नॉट बिकॉज के कोई ब्लैक बंदा इन्होंने मार दिया, एक्चुअली द पीपल आर इनसिक्योर, फ्रस्ट्रेटेड एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड, ठीक है? तो दुनिया जो है उसके डायमेंशन हो गए चेंज, इसलिए जो स्कूल्स हैं जो भी हैं वो इसी तरह का बिहेवियर अब चलेगा। असल में सच्ची बात यह है कि स्कूल जो है, जितने स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दे आर केयरिंग अबाउट स्टूडेंट्स, बेसिकली दे आर कंसर्न कि स्टूडेंट भाग छाग ना जाए, ठीक है? तो सर वो तो हम सबको पता है सर, वो तो जाहिर सी बात है। देखो दुनिया, काजिम दुनिया इसी तरह चलती है। मैं फेसबुक पे जब देखता हूँ ना कि लोग पोस्ट करते हैं कि स्कूल जो है इट शुड बी सोशल सर्विस और समथिंग, बेटा दुनिया में सोशल सर्विस होती नहीं है, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर जॉब्स फॉर मनी, ठीक है? तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब देखो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो भी फीस लेता है, इस तरह तो हम बात कर सकते हैं। तो हम सही गलत की बात यहाँ पे नहीं कर सकते, एक्चुअली दुनिया इसी तरह से चल रही है। हम एक कमर्शियल वर्ल्ड में रहते हैं, या वो क्या होती है, कैपिटल मार्केट होती है, क्या कहते हैं उसको यार, कि एक वो चाइना वाला सिस्टम है ना, और एक हमारा दूसरा सिस्टम है। जी जी। तो मार्केट है ना, इसमें तो इवन अब देखो जो कोरोना वायरस है इसके मुतालिक भी कितनी थ्योरीज हैं कि यार अपनी दवाइयां बेचने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए लोग तो जिंदगियां ले लेते हैं पैसों की खातिर। तो इट्स नॉट दैट सिंपल, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल आगे ना, पता है मसला क्या है, स्कूल को आगे उनके एम्प्लॉयज को फीसें देनी है। अब फर्ज करो स्कूल जो है वो टीचरों को पेज नहीं देता, तो फिर टीचर उसको जो आपके ग्रेड भेजने जो भी करने हैं, टीचर फिर गोली करा देंगे। टीचर स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं कहेगा मैं नहीं कर रहा। देखो वैसे तो मैं तुम्हें ये कहूँगा यार आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर सोशल सर्विस। तुम्हें पता है आज से 2 साल पहले एक क्लास थी, उनका मैं फेवरेट टीचर था तुम्हारे स्कूल में। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि सर व्हाई आर यू टीचिंग, ठीक है? वो बच्चे ना मुझे बाकायदा तौर पे वर्शिप करते थे, इतना उनका मेरे साथ लिंक था, मतलब मैं खुद परेशान होता था, वो मेरे खिलाफ बात ही नहीं सुनते थे, मतलब उनका मैं देवता था। तो एक दिन जी ऐसे होते हैं कुछ टीचर जो तुम्हें इतने, कुछ बच्चों को इतने पसंद आते हैं कि जी बच्चे उनको, वो जी 60 बच्चों की क्लास थी, 2 टीचर थे हम उस वक्त, सर राशिद नहीं होते थे, एक और सर हैं सर यासिर नसीब, वो होते थे मेरे साथ। तो मेरे पास होते थे 60 बच्चे और साथ वाली क्लास में होते थे 10 बच्चे, और मेरी क्लास होती थी 2 बच्चे, 2 बजे 2 o'clock पे वो बच्चे बैठ के वेट करते थे। तो मैम सारा ने उन बच्चों को कहा कि यार हम आपको दूसरा टीचर दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं हमने इससे पढ़ना है। अब मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूँ, फिर दूसरी बात सुनो। मुझसे उन बच्चों ने एक दिन पूछा 60 की क्लास में, दे वर लाइक सर व्हाई आर यू सो हार्ड वर्किंग, व्हाई यू टीच दैट गुड, दैट इस तरह की बात। तो उनका ये था कि मैं कहूंगा कि आई लव टीचिंग दैट, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सीधी बात की, मैंने कहा बेटा मुझे रोजी रोटी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उनसे मैं अपना घर चलाता हूँ। तो ये आंसर उन बच्चों के लिए इतना डिसअपॉइंटिंग था कि 20 बच्चों ने मेरी क्लास ही छोड़ दी। काजिम जी। देखो they were expecting, अच्छा उनके जो बिलीव्स थे ना कि यार वो जहाँ भी खड़े होते यार सर बड़े पैशनेट हैं, दिन रात उस वक्त मैं तुम्हारे स्कूल में ना बच्चों को 5-5, 6-6 घंटे की क्लासें देता था, यू वाले बच्चों को मैंने ए निकलवाए थे। तो वो बच्चे ना बड़े इंस्पायर होते थे मुझसे, तो उन्होंने कहा कि यार हम तो समझते थे कि सर बड़े पैशनेट टीचर हैं, इन्होंने तो पैसों की बात कर दी है। फिर वो बच्चे मुझे कहीं मिले, ठीक है?
मैंने उन्हें कहा यार तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कभी किसी टीचर ने ये कहा है कि मैं पैशनेट टीचर हूँ और मैं पैशन के लिए पढ़ाता हूँ? उन्हें कहा हाँ ये मैं फलां सर ने कहा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन कहते हैं हमें फलां सर ने कहा है। मैंने कहा एक काम करो, उनकी एक एकेडमी है, फर्ज करो IAS में उनकी कोई एकेडमी थी, वो कोई सर थे। मैंने कहा कल जाओ उनको कहो कि सर हम आपकी एकेडमी में फ्री में पढ़ेंगे, ठीक है? जी वो बच्चे वहां पे पहुंचे, उन सर को कहते हैं जी सर अब हम आपके साथ ना फ्री में पढ़ेंगे, हमसे आप फीस ना लें। सर कहते हैं ना पुत्र ऐसे तो नहीं चलता ना। फिर देखो बात ये है, फिर उनमें से 2-4 बच्चे थे, वो एक और सर का कहते हैं वो सर कहते हैं मैं तो पैशन के लिए पढ़ाता हूँ, पैसा तो कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा एक काम करो, उनको कॉल करो, उनको कहो तुम्हें 2 घंटे डेली फ्री में पढ़ा दिया। तो जब कॉल की तो मायूस हो गए। तो मैंने फिर उन बच्चों को ये बात समझाई कि देखो जो हार्ड वर्क होता है या पैशन होता है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एवरीबॉडी इज डूइंग इट फॉर मनी। इस चीज को हम एक्सेप्ट करें या ना करें, हालांकि आजकल का जिस तरह कोरोना चल रहा है, दुनिया के डायमेंशंस हैं, हमें एक दूसरे का बहुत ख्याल करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्कूल को देनी होती है टीचरों को पेस, टीचरों को अपने फिर बच्चों के पैम्पर, अपने घरों के रेंट, ठीक है, ये सारा एक सर्कल चल रहा है और ये सर्कल इतना खतरनाक किस्म का चल रहा है कि ये रुक गया तो फिर स्कूल के लिए मसला, टीचर के लिए मसला। अच्छा तुम्हारा फिर आगे सर्कल चल रहा है ना, तुम्हारे जो अम्मी अबू के काम थे ऑब्वियसली वो आजकल रुके हुए हैं, 2007 ठीक है। अब या तो गवर्नमेंट इस लेवल पे कुछ करे, सारी पेमेंट्स वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए, मतलब तुम्हारे अम्मी अबू को पे नहीं मिलती, हमें भी पे ना मिले, स्कूल को भी फीस ना देनी पड़े और स्टोर भी सारे फ्री के हो जाए, बट हो नहीं सकता ना इसका। सर लेकिन ये बात भी है ना सर, अगर 2 स्टूडेंट भी अपनी फीस दे दे तो मतलब एक टीचर का वो खर्च निकल जाता है, तो कुछ स्टूडेंट अगर दे तो वो खर्च निकल जाए और वो अपना वो मेरी समझ है ना, जितना मेरी समझ है, मैं 5 स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है विलिंगटन लॉस में, प्रॉफिट में नहीं है। ये मैं कंफर्म तुम्हें बता रहा हूँ, विलिंगटन जो है इसका जो सिस्टम चल रहा है ये प्रॉफिट में नहीं है, मेरे हिसाब से लॉस में है। तो वो बेचारे उनके पास फंड्स नहीं है, मेरा नहीं कहते हैं फंड्स का है मसला, इनको इनको जेन्युइन मसला है फंड्स का। अच्छा क्योंकि जो एडमिन के कुछ लोग हैं ना फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वो मेरे जानने वाले हैं, तो हमारी जब पेज लेट होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि शुगर लगा के डिले कर रहे हैं, असल में इनको फंड्स का कोई मसला है। असल में यार ये ब्रांचें बड़ी बना लेते हैं, फिर इनकी ब्रांचें बहुत ज्यादा है, कुछ ब्रांचें इनकी लॉस में, कुछ प्रॉफिट में, ओवरऑल जो इनका सिस्टम है उसमें फाइनेंशियल मसला चलता है हर बार। अच्छा, if there is no force at all then the motion will be on straight line, if the force is along the motion then the path will be straight line। अच्छा, condition for the curved path, अब इसमें अगर हम देखें if force slash acceleration, अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ मैं फोर्स और एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहा बच्चों? फोर्स मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल है एक ही बात डायरेक्टली। हाँ, न्यूमेरिकली यूं कह लो, न्यूमेरिकली डिफरेंट सिंस द मास इज कांस्टेंट, कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वही एक्सेलरेशन बन जाता है। तो इफ द फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन इज एट सम angle to the motion, then the path will be curved. So you will get motion on a curved path if the force or acceleration is at some एंगल। अब हम यूं करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम मोशन जो है उसका पाथ मेंशन करेंगे, ये वाली चीज कॉपी कर लो। तो 2 कंडीशन है स्ट्रेट लाइन पाथ की और एक कंडीशन है कर्व पाथ की, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक आप लोग कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी? जी सर। अच्छा, अब मैं एक टेबल देता हूं, आप लोग मुझे फिल करके दोगे। सर ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सेम नहीं है इधर कंडीशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन में? ना, नंबर 1 में है if there is no force और नंबर 2 में force should be along the motion। तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन में जाएगा? हाँ बिल्कुल, जब फोर्स नहीं होती तब भी स्ट्रेट लाइन और जब फोर्स मोशन के पैरेलल होती है तब भी स्ट्रेट लाइन, ये दोनों बातें ठीक हैं। तो अब देखो हम इसको यूं लेके कि
यूं करते हैं ना, एंगल between force and motion, angle between force and motion, and on the other hand, the path. Angle between force and motion, and on the other hand, what would be the path? So ये है जी सारी कहानी. अब मैं आपको बताऊंगा, आप पाथ बताते जाएंगे. Number 1, no force at all. Number 2, motion and force are in parallel. Number 3, motion and force are anti-parallel. Number 4, motion and force are at some angle. Motion and force are at some angle. And one thing, theta should not be 0 degree or 180 degree. इसका मतलब है पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो. It should not be parallel, it should not be anti parallel. मतलब किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, लेकिन 0 और 180 पे ना हो. 0 और 180 तो मैं पहले कर चुका हूँ ना, सेकंड और थर्ड में. सेकंड और थर्ड 0 और 180 है ना. ठीक. तो अब देखो नंबर 5. Number 5 is when force and motion are perpendicular. So if force and motion are, ये जी हमारे पास 5 केसेस हैं जिनका हमने पाथ डिस्कस करना है. तो 1 by 1 मैं पूछता जाऊंगा. हमजा मेहदी, तुम बताओ नंबर 1 में पाथ क्या होगा? हमजा मेहदी बताओ यार जरा, नंबर 1 में पाथ क्या होगा? स्ट्रेट होगा सर. नंबर 1 में पाथ होगा जी स्ट्रेट लाइन. आई थिंक हमारे क्लास में अभी कोई देयर आर नो गर्ल्स. मैं सही मेंशन कर रहा हूँ? चलें, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एक और स्कूल में मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से सवाल पूछा, तो आगे से मुझे बच्चा ना प्राइवेटली मैसेज करता है, सर कहता है कुड़ियों के सामने बेइज्जती ना किया करें. तो कहते हैं सर सवाल पूछा करें, इस तरह आप नाम लेके सवाल पूछते हैं, कुड़ियों के सामने बेइज्जती हो जाती है, ये तो हमारा खाना खराब कर रहे हैं आप. मैंने कहा चलो बेटा नहीं. ये तो फिर गैरत पे बात आ जाती है ना सर. है क्या चीज? ये तो फिर गैरत पे बात आ जाती है फिर. वही ना, मैंने ना बच्चे से सवाल पूछा, पढ़ा रहा था ना, तो बच्चा कहता है, उसको मैंने सवाल पूछा तो बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, कहता है सर खुदा का नाम ले क्यों हमें गंदा करने पे लगे हुए, चुप करके पढ़ाएं आगे. अच्छा, नो फोर्स एट ऑल. अब नो फोर्स एट ऑल का मतलब ये होगा कि स्ट्रेट लाइन path with constant speed. So straight line path with constant speed. You get this? यानी ये स्पीड भी चेंज नहीं होगी क्योंकि फोर्स ही नहीं है. उसके बाद नंबर 2, if the force is along the motion, तो किस केस में जो होगा उसको हम लिखेंगे straight line path, straight line path with increasing speed. फिर straight line path with increasing speed. है जी, ये हो गया जी आपका ये केस, straight line path with increasing speed. Then you have number 3. Number 3 is
straight line path with decreasing speed. Straight line path with decreasing speed. So straight line path with increasing speed, then you have straight line path with decreasing speed. So first three cases belong to straight line path. क्यों? वही बात, no force या फिर force along the motion. जब force नहीं होगी तो भी straight line path, और जब force along the motion होगी तब भी क्या होगा? Straight line path. So straight line path with सर ये आपकी इंटरनेट स्लो नंबर है 4 मेरी। यार ये तुम्हारा मैंने बड़ा यार हैवी किस्म का इंटरनेट लगाया हुआ है, ये तो तुमने मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। ओहो सॉरी फिर। ये लो, अब तुम लोगों के क्लास में तो कोई लड़की नहीं है, लेकिन हमारा तो बीवी है ना, तो हमारा तुम बंद ही कर रहे हो। अच्छा बेटा, हमारा बड़ा नया टेल का इंटरनेट है, अब इससे बेहतर इंटरनेट में कोई एलियन वाला तो नहीं लगा सकता ना। सही तो बात। आप तुम लोग हैं काजिम, बिल्कुल सही कहा सर। यार अब नया टेल लगाया हुआ है, इससे ज्यादा तो अब कुछ नहीं कर सकता ना, तुम्हारे पैसों का नया टेल लगाया हुआ है। अच्छा हाँ जी, अहाब नंबर 4 पे क्या होगा? सर सर्कुलर पार्ट होगा। और मैंने एक जैकेट ली उधर से सेंटोरस से, तो बड़ी महंगी जैकेट थी। तो एक बच्चा था मेरी क्लास में, पता है क्या कहता है वो मैंने उतार के रखी तो बच्चा जो है वो उठा के ले गया। तो मैंने उसे कहा यार वो वापस कर दो ना, तो उसका मुझे मैसेज आया, कहते हैं 2-3 दिन यस कराए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं पैसे तो हमारों की है ना, तो हमें भी थोड़ा पता लेने दे। मैंने कहा लो जी, ये फिर क्या बात हुई? तो वो मेरी जैकेट ही ले गया। 2-3 दिन की लाहौर का उसने टूर लगाया, ठीक है, उधर पहन के फिर रहे। बाद में मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा यार अब तो दे दो ना। कहते हैं पैसे तो हमारे ही है ना। अच्छा नंबर 4, ये है मोशन, ये है फोर्स। अब अगर मोशन और फोर्स होंगे किसी एंगल पे, तो जो पाथ बनेगा वो होगा it is curved path, you know that. अच्छा, you know curved path जो होता है, it's kind of a circular path with variable radius, जिसको हम elliptical path, parabolic path, जब radius variable होता है उसको हम curved path कहते हैं, और जब radius constant होता है उसको हम circular path कहते हैं। अच्छा अब नंबर 5 पे क्या होगा? आप जरा गेस मारो, नंबर 5 पे what do you expect? सर ये सर सर्कुलर होगा। प्रॉपर सर्कुलर Perfect circular path. तो perfect circular path is an example of curved path. तो 90 डिग्री के एंगल पे जाके अगर फोर्स मोशन के साथ exactly 90 पे चली जाए, उस वक्त जो पाथ होता है वो होता है the path will be perfectly circular. सर अगर हम लोग नंबर 4 में अगर मतलब फोर्स अगर चेंज ना करे तो फिर वो भी तो सर्कुलर होगा ना, लेकिन उसका रेडियस ज्यादा होगा। एक बात सुनो, थीटा जो है ना, उसको हमने, चलो मैं थीटा की जगह ना यहाँ पे 30 कर देता हूँ। अब बताओ, नहीं वो अगर 30 के एंगल पे फिर सर्कल नहीं बनता, फिर वो जो है कर्व पाथ बनता है। वो इलिप्टिकल हो सकता है या कुछ और हो सकता है। देखो सर्कुलर पाथ जो होता है ना, उसका रेडियस कांस्टेंट होता है, उसका एक सेंटर होता है जिसके साथ उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट चलता है। तो सर्कुलर पाथ हमें कब मिलेगा? जब फोर्स और जो मोशन है वो किस एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे। सर अब यहाँ तक अगर नंबर 4 में अगर एंगल और फोर्स चेंज ना हो तो वो भी तो बन सकता है नहीं सर्कुलर? नहीं, वो कर्व पाथ होता है। बेशक एंगल चेंज ना हो, फोर्स भी चेंज ना हो, फिर वो कर्व पाथ होता है। असल में ना स्पीड वेरिएबल हो जाती है जब फोर्स होती है ना 90 डिग्री पे। फिर वो, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अब तुमने जो सवाल पूछा है उसकी बेस पे मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। असल में हमारे पास ना 2 तरह की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स होती है अलोंग द मोशन और एक फोर्स होती है परपेंडिकुलर टू द मोशन। और उनका इफेक्ट क्या होता है उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं। बेसिकली जो कहानी है वो ये है कि देखो 3 तरह से हम बात करेंगे। ये है ये मोशन और ये है फोर्स, ये मोशन और ये फोर्स, ठीक है। अब मम्मा पास जाओ, फोन लेके मम्मा पास जाओ, ये लो मम्मा पास जाओ। अच्छा, फोर्स मोशन पे कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। अच्छा, फिर हमें एक केस मिलता है जिसमें
बेटा आप गाने सुनने तो उधर जाओ ना। अच्छा देखो, ये मोशन है और इसके साथ फोर्स है बिल्कुल उसके पैर में। अब जो भी फोर्स होती है ना, हम उसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। जो फोर्स होती है अलोंग द मोशन, वो स्पीड को इफेक्ट करती है, वो डायरेक्शन को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। और जो फोर्स होती है परपेंडिकुलर टू द मोशन, वो सिर्फ डायरेक्शन को इफेक्ट करती है, स्पीड को इफेक्ट नहीं करती। तो हम यहां पे लिखेंगे no change of speed, direction will change. So no change of speed, direction will change. Perpendicular component of force, ये तुमने याद रखना है कि वो किसको चेंज करता है, सिर्फ डायरेक्शन को, और स्पीड को बिल्कुल चेंज नहीं करता। अच्छा अब अगर फर्ज करो ऐसा हो, अच्छा इसमें क्या होगा, no change of direction, only speed changes. So in this case we have no change of direction, only speed changes. तो यहां पे नहीं, हमारे पास डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या चेंज होगा, no change of direction, only speed changes. अब बेटा अगर ऐसा हो कि मोशन और फोर्स एंगल पे आ जाए, फिर क्या होगा? Let's suppose this is the motion and you get a force at some angle. Let's suppose this one. Then you will resolve it, and two components would be f cos theta and f sin theta. So the two components would be f cos theta and f sin theta. अच्छा अब कहानी को समझो। इस केस में जो एंगल पे फोर्स है, उसका जो cos कंपोनेंट है वो स्पीड को चेंज करेगा। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? will change speed, और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? will change डायरेक्शन। ये कहानी देख लो, फिर मैं आगे बताता हूं। अच्छा अब हमने जो बातें सीखी हैं वो ये है कि जो फोर्स होती है परपेंडिकुलर, वो स्पीड को कुछ नहीं कहती। जो फोर्स होती है पैरेलल, वो डायरेक्शन को कुछ नहीं कहती। और अगर फोर्स इस तरह की हो कि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बन जाए, पैरेलल कंपोनेंट भी बन जाए, फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। तो बच्चों ये बात यहां तक समझ आ गई? आप बेटा तुम बताओ। यस सर। परपेंडिकुलर फोर्स डायरेक्शन चेंज करेगी, पैरेलल फोर्स स्पीड चेंज करेगी, और अगर एंगल पे होगी और दोनों कंपोनेंट मिलेंगे तो दोनों चीजें चेंज होंगी। अब तीन बातें, अगर तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, अगर तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होगी, तो पाथ जो है वो इलिप्टिकल होगा, रेडियस भी वेरिएबल होगा। अगर स्पीड चेंज ना हो और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, फिर पाथ होगा सर्कुलर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसके बिहाइंड जो लॉजिक थी वो समझ आ गई? यस सर। तो ये इस वजह से वेलोसिटी वेरी करती है सर्कुलर पाथ्स में। क्या कह रहे हो? वेलोसिटी इस वजह से वेरी करती है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में नहीं करती वेरी ना। अगर वेलोसिटी वेरी कर जाए फिर वो पाथ सर्कुलर नहीं रहता, वो पाथ इलिप्टिकल हो जाता है। जैसे तुम्हें पता है जो अर्थ का ऑर्बिट है सन के अराउंड, वो जो है इलिप्टिकल है। आई थिंक यू नो दैट। ओके। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं। क्यों? स्पीड वेरिएबल होती है। वेरिएबल स्पीड के साथ परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बनता। सो ये मैंने जो है ना उसका बैकग्राउंड तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अब कहानी ये है कि सर्कुलर पाथ कब बनेगा और आपका जी इलिप्टिकल पाथ कब बनेगा, इन दो की हमने बात करनी है। तो हमने तो सर्कुलर पाथ की डिस्कशन करनी है। तो देखो ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, टोटल तीन पॉसिबल पाथ्स हैं। कौन से? पहला पाथ क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन पाथ। दूसरा पाथ क्या हो गया? परफेक्टली सर्कुलर पाथ। तीसरा पाथ क्या हो गया? अ पाथ दैट इज इलिप्टिकल और पैराबोलिक और समथिंग लाइक व्हिच इज नॉट सर्कल, बट इट्स अ कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ दैट इज नॉट सर्कल।
तो मतलब रेडियस वेरिएबल है बेसिकली। इसमें देखो क्या डिफरेंस है, इसमें अगर आप कहीं पे भी देखते हैं तो रेडियस क्या है, सो अ पाथ विद यूनिफॉर्म रेडियस एंड अ पाथ विद non-uniform radius. So a path with uniform radius and a path with non-uniform radius. अब बेटा देखो बात है सीधी, जब यहां पे स्पीड एंड डायरेक्शन, बल्कि यूं कह लो इसमें होनी चाहिए जी डायरेक्शन कांस्टेंट। स्पीड की हम बात ही नहीं करते, डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। हमारा कंसर्न ये दो है, इसमें स्पीड और डायरेक्शन, इसमें भी स्पीड और डायरेक्शन। बेटा ये वाला पाथ तब बनता है जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगी। जब दोनों चेंज होंगी तो पाथ क्या बनेगा, इलिप्टिकल। अगर स्पीड भी चेंजिंग हो और डायरेक्शन भी चेंजिंग हो तो इट इज इलिप्टिकल पाथ। और अगर ये हो कि स्पीड हो कांस्टेंट और डायरेक्शन हो चेंजिंग तो पाथ क्या बनेगा, परफेक्टली सर्कुलर। तो परफेक्टली सर्कुलर पाथ तब बनता है जब स्पीड चेंज ना हो, और वो कब चेंज नहीं होती, जब फोर्स का कोई पैरेलल कंपोनेंट ना हो। और फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट कब नहीं होगा, जब फोर्स टोटली परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा बात है सीधी, सर्कुलर पाथ तब बनता है जब अगर मोशन यहां पे है किसी भी इंस्टेंट पे, तो फोर्स को क्या होना चाहिए, उसके परफेक्टली परपेंडिकुलर। अगर फोर्स मोशन पे परपेंडिकुलर होगी तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर। और अगर फोर्स मोशन पे एंगल पे होगी तो फिर पाथ क्या बनेगा, इट वुड बी इलिप्टिकल। इट वुड बी इलिप्टिकल और नॉट अ परफेक्ट सर्कल। अब यहां तक जो हमने पढ़ा है वो मैं एक बार तुम्हारे साथ रिवाइज करता हूं। मेहदी बेटा मैं केसेस बताऊंगा, तुम पाथ बताओगे जल्दी से। मुझे बताओ मेहदी अपना हमजा मेहदी अपना माइक ऑन कर लो बेटा। अच्छा मैं पाथ बताऊं, फोर्स बताऊंगा, तुम पाथ बताओगे। अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं है क्या पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में हो, और स्ट्रेट होगा लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड। अगर फोर्स मोशन के अगेंस्ट हो, स्ट्रेट पाथ होगा लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है। अगर फोर्स मोशन के साथ एंगल पे हो, लाइक 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज और सम एंगल, फिर कर्व पाथ बनेगा। ठीक है। अगर फोर्स मोशन के साथ परपेंडिकुलर हो फिर कौन सा पाथ बनेगा, फिर वो परफेक्ट सर्कल पाथ। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने कौन सा केस पढ़ना है, जब फोर्स मोशन पे कौन कौन किस एंगल पे परपेंडिकुलर पे है। तो हमारा जो केस है इट इज नंबर सेकंड, जिसमें हमने हमारा चैप्टर इज सर्कुलर मोशन है। सो वी आर नॉट डीलिंग विद इलिप्टिकल मोशन, वी आर नॉट डीलिंग विद स्ट्रेट लाइन मोशन। इन योर A1 यू स्टडीड स्ट्रेट लाइन मोशन, बट राइट नाउ आवर टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। तो आज जो बात हमने सीखी है वो ये है कि हम जो मोशन स्टडी करेंगे उसमें रिजल्टेंट फोर्स या एक्सप्रेशन मोशन पे हमेशा किस एंगल पे होगा, 90 डिग्रीज पे होगा। तो आज की आखिरी बात वो ये है कि to keep an object on a circular path, to keep an object on a circular path, force, certain force must be perpendicular to the motion. तो अगर हमने सर्कुलर मोशन को मेंटेन करना है या एक सर्कल को मेंटेन करना है तो फोर्स को हमेशा किस एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्रीज पे। बेटा डू यू अंडरस्टैंड दिस?
आई थिंक हम लंबा कर गए काफी, है ना? काजिम समझ आ गई है अब? जी सर। काजिम अपनी जगह कोई बंदा तो नहीं बिठाया हुआ? जी सर समझ आ गया मुझे। क्लियर है ना? अब तुम एक बार ना 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दो आज जो हमने समझा है उसको। सर अगर मोशन और डायरेक्शन सेम हो तो स्ट्रेट लाइन पाथ होती है, और अगर मोशन की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बात होती है, ठीक है। अगर फोर्स और मोशन परपेंडिकुलर हो या एक दूसरे के तो सर्कुलर पाथ होती है, और बिल्कुल। और अगर एंगल 40-50 कुछ भी हो तो इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? सर्कुलर पाथ। यहां से आगे इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों? अभी थोड़ा सा हम स्लो पढ़ रहे हैं, इसको माइंड ना करना, बच्चे दूसरे आ जाएं फिर हम भगाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों? ठीक। ओके टेक केयर, ख्याल रखो अपना।